गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेंथ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेंथ क्लास। आज अपन देखते हैं नौशेरवान आदिल। तो देखिए नौशेरवान आदिल के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, मुल्क फारिस में जमशेद, फरीदो और दारा जा हशमत और शान और शौकत के लिए मशहूर है, मगर जिस ताज़ीम व मोहब्बत के साथ नौशेरवान का नाम लिया जाता है वो किसी को नसीब नहीं हुई। जिस तरह रुस्तम की शुजाअत, हातिम की सखावत, कारून का बुख्ल शहर आफाक है, इसी तरह नौशेरवान की अदालत ज़रबुल मिस्ल है। देखिए, नौशेरवान का ज़माना आगाज़ इस्लाम से कुछ ही पहले था, जिसको 1500 साल के करीब हुए। कितने साल के करीब बताए गए हैं? 1500 साल के करीब बताया गया है। मौलवी निज़ामी ने उस बादशाह की एक हिकायत लिखी है। किसने लिखी है? अब देखिए, एक तो मौलवी साहब लिख रहे हैं, इसमें दो राइटरों ने अलग अलग हिकायतें लिखी हैं। और हिकायत का मतलब होता है कहानी। हिकायत का मतलब क्या होता है? कहानी। तो एक तो मौलवी निज़ामी साहब है और एक और साहब है जिनका नाम अभी अपन देखते हैं। तो देखिए इसमें एक तो मौलवी कौन है? निज़ामी साहब हैं और दूसरे हैं शेख सईदी साहब। एक और निज़ामी मिलेंगे आपको। तो देखिए, पहले तो आपको देखिए इनके बारे में देखते हैं कि निज़ामी साहब ने कौन सी हिकायत लिखी है, यानी कि कौन सी कहानी लिखी है, जिससे मालूम होता है कि इब्तिदा में उसको रिया या परवरी की तरफ कोई कुछ तवज्जो न थी। किसके बारे में बता रहे हैं? नौशेरवान के बारे में बता रहे हैं कि शुरुआत में नौशेरवान को अपनी रियाया या अपनी जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसके मुल्क की हालत खराब व खस्ता हो रही थी, यानी कि बिगड़ती जा रही थी। वो लिखते हैं कि एक रोज नौशेरवान ने शिकार के पीछे घोड़ा डाला। तो देखिए, एक बार क्या करते हैं, शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हैं। तो देखिए, घोड़ा डाला और सिवाय वजीर के कोई उसके साथ नहीं था और उनके साथ कोई नहीं था, सिर्फ एक वजीर उनके साथ था, साथ में न रहा था। बादशाह ने, सिर्फ वजीर था और बादशाह था, दोनों चले जाते हैं। देखा कि एक वीरान गांव की दीवार पर, क्या बता रहे हैं कि बादशाह साहब ने देखा, जो अपने वजीर के साथ गए थे, उन्होंने देखा कि एक वीरान गांव की दीवार पर दो चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। क्या देखते हैं कि वीरान गांव की दीवार पर दो चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, चहचहा रही हैं। उसने वजीर से पूछा। अब देखिए, चिड़ियाओं को चहचहाते हुए देखा बादशाह ने। तो बादशाह, उनकी आदत थी कुछ भी सवाल कर लिया करते थे। तो बादशाह साहब ने किससे पूछा? अपने वजीर से पूछा कि ये क्या कहती हैं। तो देखिए, क्या कहते हैं कि चिड़िया आपस में चहचहा रही थी। तो बादशाह साहब अपने वजीर से सवाल करते हैं कि ये चिड़िया क्या कहती है। वजीर दाना ने इस मौके को अपने आका की नसीहत के लिए निहायत मुनासिब पाया। तो देखिए, वजीर बहुत ज़्यादा समझदार होते थे, तो वो कोई बात डायरेक्ट बादशाह से नहीं कह सकते थे, क्योंकि बादशाह उनको कत्ल भी कर सकता था। तो क्या कहते हैं कि चिड़ियों के ज़रिए उन्होंने सोचा कि आज बादशाह को कुछ नसीहत करना चाहिए। तो देखिए, तो निहायत मुनासिब पाया और कहा, अगर हुजूर गौर तामुल से सुने। तो देखिए, वजीर साहब क्या कहते हैं बादशाह से कि अगर आप खुद ध्यान से सुने, गौर व तामुल से सुने और इबरत हासिल करें, यानी कि और कुछ सीखें, तो इन तायरों का मतलब होता है परिंदों। तो इन तायरों का मतलब क्या होता है? परिंदों।
तायरों की गुफ्तगू बयान करता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, इन तायरों की गुफ्तगू बयान करता हूँ। इन चिड़ियों ने, क्या कह रहे हैं कि इन जो चिड़ियाँ बातें कर रही हैं, और आप पूछ रहे हो कि ये क्या बातें कर रही हैं, तो अगर आप इससे कुछ इबरत हासिल करें तो इनकी बातें मैं आपको बयान कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये आपस में क्या बातें कर रही हैं। तो इन चिड़ियों ने आपस में अपने बच्चों की शादी की है। क्या कह रहे हैं कि इन चिड़ियों ने आपस में अपने बच्चों की शादी की है। एक उनमें से चाहती है कि वीरान गांव मुझको दे। तो देखिए, चिड़ियों ने आपस में बच्चों की शादी की है और एक क्या चाहती है कि वीरान गांव उसको दिया जाए, मुझको दे। दूसरी कहती है खुदा हमारे बादशाह के दम कदम को सलामत रखे। दूसरी क्या कहती है कि खुदा हमारे बादशाह के दम कदम को सलामत रखे। मैं तुझको हजारों वीरान गांव बख्श दूंगी। तो दूसरी क्या कहती है, क्या कह रहे हैं कि देखो, मतलब वजीर साहब क्या समझाना चाहते हैं बादशाह को कि देखो, तुम्हारे लिए परिंदे भी अपने दिल के अंदर कितनी सोच और कितनी इज्जत रखते हैं और कितनी दुआएं देते हैं, लेकिन आप इनका कोई ख्याल नहीं करते। आप जनता का कोई ख्याल, रियाया का कोई ख्याल नहीं करते। इनडायरेक्टली वजीर बादशाह को समझाना चाहता है। तो देखिए, वजीर की ये नसीहत बादशाह की तबीयत और पर ऐसी मुअस्सिर हुई। तो देखिए, जैसे ही उसने सोचा कि हे, मतलब इंसान तो इंसान, यहाँ के जानवर भी मेरी इतनी सलामती चाहते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तो देखिए, तो वजीर की बात सुनकर बादशाह की तबीयत पर ऐसी मुअस्सिर हुआ, यानी कि ऐसा असर हुआ कि उसने दाद गुस्तगरी और रियाया परवरी का अज़्म मुसम्मम अपने दिल में कर लिया। और जब से ही बादशाह ने क्या कहा कि जब मेरे लिए, मेरे इंसान तो इंसान, परिंदे भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मेरे लिए इस तरीके से दुआ करते हैं, तो मुझे भी अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसको आखिरी उम्र तक निभा हाँ। तो देखिए, तो बता रहे हैं कि दिल में कर लिया और उसको आखिर उम्र तक निभाया। तो देखिए, एक हिकायत इस बादशाह की शेख सईदी ने लिखी है। तो देखिए, आपके सवाल भी आ जाता है कि मौलवी निज़ामी की हिकायत जो है वो अपने पेपर में लिखी है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मौलवी निज़ामी की हिकायत कौन सी है। तो मौलवी निज़ामी की हिकायत तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वीरान गांव में बैठी दो चिड़ियों की हिकायत किसने लिखी है, मौलवी निज़ामी साहब ने लिखी है। किसने लिखी है, मौलवी निज़ामी साहब ने लिखी है। और दूसरी हिकायत के बारे में बता रहे हैं कि दूसरी हिकायत किसने लिखी है, एक और हिकायत लिखी है। तो देखिए, वो किसने लिखी है। तो देखिए, पहले तो आपको ये कहानी याद करो और इसको एक बार फिर से देखिए कि इसमें क्या बताया गया है कि यानी कि वजीर ने बादशाह को नसीहत भी कर दी। क्या कर दी है, वजीर ने बादशाह को नसीहत भी कर दी है और बादशाह के दिमाग में आ भी गई है कि किस तरीके से मुझे रियाया का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी रियाया मेरे लिए क्या सोचती है और मेरे रियाया के लिए कुछ भी नहीं करता। तो देखिए, ये इसके बारे में बताया गया है। तो जो दो चिड़ियों का जो हिकायत बताई गई है कि दो चिड़ियाँ बेटी होती हैं, और वीरान गांव के बारे में बताया गया है। अब आपसे पूछें कि भाई मौलवी निज़ामी ने कौन सी हिकायत लिखी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मौलवी निज़ामी की हिकायत कौन सी है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे सकें। तो आप पहले इस मौलवी निज़ामी की हिकायत को 2 बार 3 बार जितने भी बार हो सके इसको पढ़िए और इसको लिखिए। किसको पढ़ेंगे आप, और देखिए, इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे सवाल आए कि नौशेरवान आदिल के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना इस्माइल मेरठी। कौन है इसके मुसन्निफ़, मौलाना इस्माइल मेरठी हैं। और इन्होंने कौन सी हिकायत लिखी है, नौशेरवान आदिल की हिकायत लिखी है। तो देखिए, ये मौलाना इस्माइल मेरठी भी आपको याद होना चाहिए।
और इस सबक के अंदर कितनी हिकायतें हैं? इस सबक के अंदर 2 हिकायतें हैं और दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहली हिकायत तो आपने देख ही ली है कि किसकी है, मौलवी निज़ामी की है। आप इस मौलवी निज़ामी की हिकायत को पढ़ें और इसके अंदर से जो भी सवाल आपके बन रहे हैं उनको याद करें। तो देखिए आगे अपन कल देखते हैं दूसरी हिकायत। तो जो आज मैंने पढ़ाया है इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ें और इस हिकायत को अच्छे से समझें और इसको याद करें।